साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से, और खिलाड़ी के साथ बात करेंगे हम पूरे पोटलिया परिवार से। हमारे साथ जहां शुरुआत की थी स्कूल स्तर से राज्य स्तर तक जाने के बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर चुकी तो राष्ट्र ने सोचा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है, क्यों ना इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजा जाए। और ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी दीपशिखा पोटलिया हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि जब ये जो वो खेल जो आसानी से बच्चियां आजकल खेलते हुए नजर नहीं आती, लेकिन हिंदुस्तान की बच्चियां किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। और ऐसी ही हम शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करेंगे कि हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर आगे करती रहे। कल ही जहां अभी 12वीं पास की है और रिजल्ट भी बड़ा शानदार रहा है। हमारे साथ है दीपशिखा पोटलिया। बात करते हैं आपसे ही कि किस तरीके से आपने अपने खेल की और जो जो खेल आप इसमें खेलती हैं उसके बारे में जानकारी दें। मेरे गेम का नाम है वुशु, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स, जिसका मतलब ये है कि आप कुश्ती, बॉक्सिंग और टाइक्वांडो को एक साथ खेलते हैं इन द सेम रिंग। और मैं 8 साल से ये गेम खेल रही हूँ। बिल्कुल, आपके स्कूल का नाम भी जानना चाहेंगे? राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल। जब पहला मौका आपको मिला इसमें तो वो कब था? 2016 अप्रैल। अगर हम हमारे गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो अधूरा होता है, तो आपके पहले गुरु कौन थे? मेरे पहले गुरु थे साहिल खान, और फिर मैंने प्रदीप सर और विनोद सर के साथ में कंटिन्यू किया था। और अभी मेरे जो मुझे करंट में कोचिंग दे रहे हैं वो विनोद सर हैं। तो आपने जहां राजस्थान लेवल पर खेलने की बात की तो कितने मेडल प्राप्त किए? 5 मेडल। और फिर जब आप नेशनल लेवल पर गई तो 4 से 5। 4 से 5। बिल्कुल। अब हम सफर के आगे की बात करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने देश का प्रतिनिधित्व किया तो वो कहां कहां किया, वहां का क्या अनुभव रहा और वहां आपका कौन सा स्थान रहा? पहला इंटरनेशनल मैंने जॉर्जिया बाटूमी में खेला था, विच इज़ अ कंट्री इन यूरोप। और वहाँ पे आई प्लेड अंडर 46 कैटेगरी इन जूनियर गर्ल्स एंड आई स्कोर्ड सेकंड पोजीशन। एंड सेकंड जो मैंने खेला वो कजाकिस्तान में था, जो था एशियन ओशियानियन सैम्बो चैम्पियनशिप, जो मैंने अंडर 50 केजी खेला और उसमें आई स्कोर्ड थर्ड पोजीशन। तो आपकी जब मार्शल आर्ट की बात करते हैं, तरह तरह के खेल इसमें होते हैं, तो आपकी जो मास्टरी है, ये कहते हैं ना कि जब तक आप जिसमें अपने आप को अच्छा नहीं पाते आगे जाने की बात नहीं करते, वो कौन सा है? वुशु और सैम्बो। और जहां कराटे की बात आती है, और ये कहते हैं कि हमने सुना भी है कि आपने कराटे के अंदर जब शुरुआत की थी और थोड़ा ही समय हुआ था और आपको मेडल मिल गया था, क्या ये सही है? हाँ जी, मुझे फर्स्ट वीक 1 हफ्ते प्रैक्टिस में मैंने स्टेट खेला था, जिसमें आई स्कोर्ड गोल्ड मेडल। बहुत बहुत बात तो ऐसी बड़ी है ही, क्योंकि पहली बार खेलना, सितंबर की प्रैक्टिस के बाद ये विचार जो सबसे पहले आपके मन में आया वो कब था? वो जब मेरे पापा और मम्मी डिस्कस कर रहे थे गेम के बारे में, और पापा उमेद क्लब से एक फॉर्म लेकर आए थे कराटे का, सो तब मैंने खेलना स्टार्ट किया था। आपकी इच्छा भी थी? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब ये कहेंगे कि जब आपने अपना सब्जेक्ट साइंस चुन रखा है और उसके बाद इस तरह का खेल खेलना हो तो उसके लिए समय कहां से निकाल पाते? टफ होता है, बट टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल, टाइम अच्छे से मैनेज करना। अब ये जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तो पहुंच गए, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है और देश का प्रतिनिधित्व करना होता है तो वहां ऐसी परिस्थिति के अंदर ओलंपिक की बात सबसे बड़ी बात होती है, और ओलंपिक में ये खेल शायद है नहीं। अभी ये गेम ओलंपिक्स में नहीं है, बट ये कॉमनवेल्थ में है और एशियाड गेम्स में है। तो आई होप मैं ओलंपिक, अगर ये गेम ओलंपिक में आ जाए तो मैं ओलंपिक में भी खेलूं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री इन कॉमनवेल्थ।
बिल्कुल, हम बिल्कुल ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की बात करते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत की थी पोटलिया परिवार से बात करने की। तो जहां बहन जब इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है तो भाई के मन में भी जरूर कुछ ऐसा आता है कि वो भी इस क्षेत्र में कुछ करे। जब बहन को करते हुए देखता है तो क्या भाई ने भी इस तरह का सोचा? हाँ, मेरे भाई ने बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, बट उसने फर्स्ट टूर्नामेंट जब वो क्लास फर्स्ट में था तब खेला। और आपने? मैंने फिफ्थ में। आपने फिफ्थ में, तो बिल्कुल फर्स्ट से जब ये शुरुआत कर चुका है तो निश्चित है कि आने वाला समय देश का बड़ा अच्छा है। और हम उन छोटे से बच्चे से भी बात करेंगे जो इस क्षेत्र में कदम तो बढ़ा चुका है, लेकिन अभी जहां नेशनल लेवल तक वो जा चुका है और आगे इंटरनेशनल लेवल तक भी जाएगा। हम ऐसे ही छोटे से बच्चे से बात करते हैं, लेकिन बच्चे से बात करने से पहले उसकी बड़ी बहन से बात करेंगे कि आप देश के लिए अगर कोई एक संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे अपनी युवा शक्ति को? डू इट फॉर योर कंट्री। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बात जहां बहन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल करके आ चुकी है, और नन्ना सा भाई, क्योंकि उसने तो 5वीं से शुरुआत की थी और इसने पहली से ही कर ली थी, और नाम जिसका हो राज्यवर्धन सिंह पोटलिया, तो नाम ही अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में होता है। क्या कहेंगे, आपने जब पहली बार जब ये अपना खेल शुरू किया तो कैसा लगा? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं अब आसानी से पकड़ लूंगा। मतलब कि मेरे से बड़े लड़के से मैंने लड़ा था। जब मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था तो मेरे को लगा कि अब मैं आसानी से अब ये गेम खेल सकता हूँ। दीदी जब सिखाती है आपको तो कैसा लगता है? जब मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और आपके गुरु जब सिखाते हैं उनका क्या नाम है? श्री विनोद आचार्य सर। विनोद आचार्य सर। जब आपने अपने स्टेट लेवल पर जब सबसे पहले खेला, क्योंकि पहले तो जोधपुर में खेले होंगे, फिर स्टेट लेवल पर, तो वुशु के अंदर जब आपने स्टेट खेला तो वो कहाँ खेला था? मैंने नसीराबाद अजमेर में खेला। अच्छा, और फिर नेशनल लेवल पर जब आगे आप गए तो? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर गए, वहां कौन सा स्थान रहा था आपका? मेरा स्थान नहीं रहा था। नहीं रहा था, कोई बात नहीं, आपने खेला, बहुत बड़ी बात थी। हमने ये भी सुना है कि आप तो बड़े कराटे के फाइटर भी हो और कराटे भी खेलते हो, तो कराटे में भी आप स्टेट लेवल पर अलग से गए थे, तो कहाँ गए थे? जयपुर। जयपुर गए थे। अच्छा, जयपुर के बाद आपने नेशनल भी आपने जब गए वहां, तो वो कौन सी जगह थी? दिल्ली। ताल कटोरा। ताल कटोरा। तो बिल्कुल आप देखिए कि जहां दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जाकर के कराटे के अंदर जोधपुर का नाम रोशन किया, राजस्थान का नाम रोशन किया, ऐसे ही खिलाड़ी जब बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की बात आएगी, क्योंकि आपकी दीदी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के मेडल ले चुकी है, तो आप क्या सोचते हो? मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँगा और मेरे को बहुत खुशी होगी कि मैं इंटरनेशनल खेलने जा रहा हूँ, नेशनल खेलने जा रहा हूँ। तो मेरे को अपने आप पे बहुत गर्व होगा कि मैं बहुत बड़े स्तर पे खेलने जा रहा हूँ और बहुत प्रैक्टिस करूँगा, मेहनत करूँगा कि मेरे हाथ एक गोल्ड मेडल और अवार्ड लगे। बिल्कुल। अब यह है कि देश के लिए क्या करोगे? देश के लिए मैं भारत माता की जय और जय वंदे मातरम। बिल्कुल, देखिए बच्चे में भी बिल्कुल वैसा ही जोश है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे के साथ जो आगे बढ़ने की बात करता है, निश्चित रूप से ईश्वर भी उनके साथ होता है। माता पिता के आशीर्वाद के बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, सब जानते हैं। और जहां गुरु के रूप में माता पिता अगर आगे आ जाए तो फिर क्या कहना, बच्चों को सपोर्ट अगर मिल जाए माता पिता का तो फिर क्या कहना। और हमारे साथ डॉक्टर रामस्वरूप जी पोटलिया साहब भी है। आपने जब अपने बच्चों के अंदर ऐसा क्या देखा कि इनको इसी क्षेत्र में डालने की बात की? जी, मैंने शुरू में देखा कि जब दीपशिखा वाली बात आई तो मैंने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा चंचल और बहुत ही ज़्यादा जो है हर जगह कहीं ना कहीं ये फाइट
करती रहती है और स्कूल से भी इसकी काफ़ी शिकायतें आने लग गई कि भाई ये इस तरह से फाइट कर रही है। तो फिर मैंने सोचा कि इसका राइट वे क्या हो सकता है, इसकी एनर्जी को सही यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो मैंने इस बारे में सोचा और इसके बारे में सबसे पहले मेरे को सजेशन मिला कि इसको कराटे में डाल दीजिए या फिर इसे बॉक्सिंग या ऐसी कोई प्रतियोगिता में डाल दीजिए। तो मैंने उसमें इसकी शुरुआत करी कराटे में। कराटे में कुछ दिन जो है इसके प्रथम कोच रहे मिस्टर शाहिल, तो उन्होंने बोला सर कि इसके जो पंच है, इसकी जो बॉक्सिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है, तो ये कराटे के लिए नहीं चल पाएगी। इसके लिए बेस्ट होगा कि आप वुशु में जाएं और वुशु के लिए सबसे बेस्ट जो यहाँ के कोच हैं, राजस्थान के बेस्ट कोच हैं, वो मिस्टर विनोद आचार्य जी हैं और आप उनसे संपर्क कीजिए। तो इसी दौरान मैंने मिस्टर विनोद आचार्य जी से बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक बार देखता हूँ कि इसमें कितना पोटेंशियल है। और जब मैं पहली बार उसको वहाँ उनके पास में लेके गया तो विनोद जी आचार्य ने इसकी एक बच्ची के साथ में फाइट कराई और उस फाइट के बाद उन्होंने बोला ओके सी कैन डन, बहुत अच्छा कर सकती है, ये आज से मेरी स्टूडेंट हुई। और उसके बाद आज तक इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो बनाने में जो मेहनत इसने और विनोद जी आचार्य ने करी है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना पुरस्कार प्राप्त किया तो उस दिन आपकी खुशी क्या थी? और निश्चित तौर पे एक पिता के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है कि उसका बच्चा राष्ट्र के लिए एक अवार्ड लेके आ रहा है, राष्ट्र के लिए मेडल लेके आ रहा है। तो जब राष्ट्र सर्वोपरि है और माता पिता को उससे बड़ा क्या हो सकता है कि उसका बेटा या बेटी राष्ट्र का नाम रोशन कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का दिन था और मैं इसकी हर फाइट को वॉच कर रहा था, हर फाइट को मैं ऑनलाइन देख रहा था। तो मुझे हर फाइट पे लग रहा था कि इस बार ये मेडल जरूर जीतेगी और निश्चित तौर पर वो जीत के आई। बिल्कुल, जब दिशा मिल जाए सही तो दशा अपने आप सुधरने लगती है। और यही बात जब देखा कि बच्चे की पोटेंशियल जहां है वो क्या है, इसी बात को ध्यान में रख करके जिस क्षेत्र में डाला और वहां सफलता मिली और आगे भी ऐसी सफलता मिलती रहेगी। लेकिन माँ के लिए बात एक अलग होती है कि जब बच्ची लड़ाई करे तो डर लगने लगता है, बच्ची पढ़ाई ना करे तो डर लगने लगता है, बच्ची घर के काम ना करे तो डर लगने लगता है। और जब पिता ने सोच लिया तो माता के सोचे बिना ये काम संभव नहीं हो पाता। हम बात करते हैं सुमन जी से, क्या कहेंगी कि जब इसने अपना ये क्षेत्र चुना तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील किया मैंने, क्योंकि लड़कियों को इतना घर से बाहर जाने का और खेलने की कोई छूट बहुत कम लोग देते हैं। तो और मैं चाहती थी मेरा सपना मेरी बच्ची पूरा करे जो कि मैं नहीं कर पाई। हाँ। तो इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने दोनों ही बच्चों के लिए। और दीपशिका तो मेरा सबसे बड़ा जो सपना था इंटरनेशनल खेल के आए उसने पूरा किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब बच्चे के लिए क्या सोचते हैं? बच्चे के लिए यही सोचती हूँ ये भी राष्ट्र का नाम ऊंचा करे, अपने देश के लिए खेले। और जब आपके घर के कामकाज की बात आती है तो उस समय ये हाथ कैसे बढ़ाएंगी? ये जब भी फ्री होती है तो कुछ बना लेती है और सबको सरप्राइज कर देती है। हम क्योंकि इसको कुछ सिखाया तो है नहीं, ये सब जो कुछ करती है अपने हिसाब से ही करती है। तो पास्ता कुछ भी ये जो भी बनाती है वो सबसे अलग ही होता है। तो सबसे अच्छा क्या लगता है जो ये बनाती है? ये पास्ता बहुत अच्छा बनाती है। और चाय? चाय भी बहुत अच्छी बनाती है, पर इसकी चाय हमको संडे को ही मिलती है क्योंकि संडे को ही फ्री होती है। बिल्कुल, जहां पूरा परिवार एक तरीके से एक साथ मिलकर के काम करता है, जब एक साथ सोच करके काम करता है तभी देश इसी तरीके से आगे बढ़ पाता है। और खेल जगत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर ऐसे ही पुरस्कार हमें इस पोटलिया परिवार से मिलते रहेंगे। हम इसी बात की दुआ करते हैं।